केस स्टडी कर लिए हमने। कौन कौन से 3 केस थे? फर्स्ट केस क्या था? व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, पहला केस था। उसके बाद में दूसरा केस क्या था? व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक को बिल डिस्काउंट करवाने के लिए दे दिया। थर्ड क्या था हमारा? व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड, बिल का इंडोर्समेंट करना। और आज चौथा केस पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे व्हेन बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बिल को बैंक को दे देंगे कलेक्शन करने के लिए। जहां पे पहले हम कलेक्शन करते थे, आज बैंक कलेक्शन करके देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 3 केस स्टडी कर लिया और चौथा केस आज हम पढ़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस आप तक अच्छे से पहुंचती रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 4 है आज का। व्हेन बिल is sent to the bank collection, when bill is sent to the bank for collection। आज का जो इलिस्ट्रेशन है उसमें आप पीछे के 3 केस जो स्टडी करके आए हैं वो भी आज रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो देखेंगे एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा और आज जो 4th हमारा केस है उसकी भी स्टडी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा। अ बिल फॉर ₹4,500 इज ड्रॉ बाई मोहन एंड कंपनी ऑन रामनाथ एंड कंपनी। रामनाथ एंड कंपनी के ऊपर मोहन एंड कंपनी के द्वारा एक बिल ड्रॉ किया गया एंड एक्सेप्टेड बाई द लेटर पेबल at Canara Bank of India. So, what journal entries would be recorded in the books of both the parties under each of the following circumstances? कुछ यहाँ पे केस दे दिए गए और इसमें तीनों केस हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो भी केस हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी केस है। तो कुल मिला के हमारा पूरा रिवीजन है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो केस नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इफ दे रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रियलाइज्ड इट ऑन मेच्योरिटी। पहला केस बोल रहा है, जो हम लोगों ने पहला केस कर लिया था कि बिल को अपने पास रखा और उसकी मेच्योरिटी डेट पे जाके हमने पार्टी से पेमेंट रिसीव कर लिया। दूसरा केस बोल रहा है, इफ दे डिस्काउंटेड विद देयर बैंक, उसको अपने बैंक से डिस्काउंट करवा ले। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इनकी बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, फॉर ₹4,380 इग्नोर जीएसटी। जीएसटी की बात अभी नहीं हो रही यहाँ पे। तो कितना डिस्काउंट करवा लिया इन्होंने? 4380 रुपये में डिस्काउंट करवा लिया। थर्ड केस बोल रहा है, इफ दे इंडोर्स्ड इट ओवर टू देयर क्रेडिटर्स मेहताब एंड कंपनी। मेहताब एंड कंपनी को या तो इसको क्या करें, इंडोर्स कर दे इन सेटलमेंट ऑफ देयर डेप्ट ऑफ 4520। इनका जो डेप्ट था 4520 रुपये का वो सेटलमेंट हो जाएगा इसमें। उसके बाद में क्या है, इफ दे सेंड द सेम टू देयर बैंक फॉर कलेक्शन, या तो इसको क्या करें, बैंक को कलेक्शन के लिए भेजते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। पहली एंट्री क्या होगी, बिल रिसीव करने की एंट्री होगी। इन द बुक्स ऑफ और ये है इन द बुक्स ऑफ रामनाथ एंड कंपनी। सबसे पहले बिल रिसीव करने की एंट्री कर लेंगे। बिल मोहन एंड कंपनी रिसीव कर रहा है तो एंट्री क्या करेगा, मोहन एंड रिसीव कंपनी अपने अकाउंट की बुकों में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हो गया इनको, रामनाथ एंड कंपनी।
कितने का बिल है ये? 4500। सेम डेट में रामनाथ एंट्री क्या करेंगे? मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 4500। पहले एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखो केस नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन आगे कुछ नहीं बोल रहा, अब सीधा सीधा वो केस नंबर फर्स्ट पे गया है क्वेश्चन। और केस नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी। देखो यहां पे केस नंबर फर्स्ट, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट हो गया। क्या एंट्री बन जाएगी? मेच्योरिटी की कोई डेट नहीं दी गई, जब भी ये मेच्योर हुआ तो सबसे पहले क्या करेगा मोहन एंड कंपनी, क्या करेगी? रामनाथ के पास वो बिल लेके जाएगी और पेमेंट रिसीव करेगी पहले केस में। तो क्या होगा? इनके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा टू बीआर अकाउंट। क्या होगा? इनके पास से बिल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? टू बीआर अकाउंट। और मिल क्या रहा है इनको? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 4500। सेम एंट्री क्या करेंगे ये रामनाथ एंड कंपनी? तो इनके पास से बिल्स पेबल यहाँ पे जा रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या दे रहे हैं? कैश, कैश अकाउंट। पहला केस कंप्लीट हो गया। केस नंबर 2, इफ दे डिस्काउंटेड इट विद देयर बैंक्स, और बैंक ऑफ बड़ौदा है। दूसरी एंट्री में बैंक ऑफ बड़ौदा से क्या किया है? बिल को डिस्काउंट करवा लिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से डिस्काउंट करवाया, तो दूसरे केस की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरे केस में डिस्काउंट की एंट्री क्या की जाती थी? क्या बढ़ जाएगा इनका? अब ये बिल जा रहा है, इस एंट्री की तरफ ध्यान मत देना अभी, क्योंकि ये केस नंबर फर्स्ट था, यहीं से खत्म हो गया। ये क्लियर है? यहां से दूसरी एंट्री फिर से स्टार्ट होगी जो केस नंबर 2 की होगी। अब देखो केस नंबर 2 से क्या, केस नंबर 2 की एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे बिल जा रहा है, देखो यहाँ पे, इससे अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको देखना नहीं, इग्नोर करो इसको। अब यहाँ से दूसरी एंट्री फिर से स्टार्ट होगी जो केस नंबर 2 की है। तो अब ये बिल कहाँ जा रहा है? डिस्काउंट के लिए जा रहा है, बैंक के पास में। तो सीधी सी बात है, बैंक से इन्होंने जब डिस्काउंट करवाया तो बैंक इनको कैश नहीं देगी, क्या करेगी? इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। तो इनका बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये क्या गया इनका? बिल चला गया, बीआर अकाउंट। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री तो कर दी, लेकिन देखो एंट्री कितनी की है यहाँ पे? एंट्री देखो कितनी की है। बैंक में जब इन्होंने डिस्काउंट करवाया है तो ये 4380, 4380। क्या ये क्वेश्चन सही है? 4500 में 4380 की तो एंट्री कर ली, बट कुछ डिफरेंस बच गया यहाँ पे, और वो डिफरेंस कितना है? 120 रुपीज़ का। तो 120 रुपीज़ का ये सेटलमेंट कैसे होगा? ये 120 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है कि सेटलमेंट करने के लिए 120 का, बट एक इशारा दे दिया क्वेश्चन ने। 4500 रुपये की एंट्री है, जिसमें से 4380, 4380 रुपये क्या बोल रहा है? बैंक में जमा करवा दिए। तो सीधी सी बात है, जो डिफरेंस बचा वो डिस्काउंट होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएंगे। इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट इसका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, अब डाल दो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट।
देखो बिल कितने का गया, 4500 रुपये का बिल गया, किसके पास में, बैंक को दे दिया डिस्काउंट के लिए। अब क्या हुआ उसमें से 4380 रुपये, ये 4380 रुपये हमारे बैंक में जमा हो गए, बैंक ने जमा कर दिया, और 120 रुपये जो उसका डिस्काउंट था उसने ले लिया अपना, ये इंटरेस्ट था उसका, बैंक का ये इंटरेस्ट था, तो अपना इंटरेस्ट ले लिया। तो टोटल 4500 बिल के अगेंस्ट में हमको 4380 मिल गया और 120 रुपये का डिस्काउंट चला गया। ठीक है, अब देखो इस डेट में ये एंट्री क्या करेंगे केस नंबर 2 में, तो केस नंबर 2 में सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री। क्या एंट्री जाएगी, बिल्स पेबल, इनको तो अपने बिल्स पेबल से मतलब है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये क्या कैश इतना ही देंगे, नहीं ये पूरा कैश देंगे जितना कि हमारे बिल पे लिखा हुआ है, जितने पे इन्होंने साइन किया था, कितने में साइन किया था 4500 पे, तो टू कैश अकाउंट कितना 4500। क्लियर है, केस नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है अभी देखो, इफ दे इंडोज्ड इट ओवर टू देयर क्रेडिटर्स मेहताब। अब यहाँ पे मेहताब एंड कंपनी को इंडोर्स कर रहे हैं, तो इंडोर्समेंट की एंट्री, फिर से यहीं से आओ, ये 2 केस स्टडी हो गए, इनको छोड़ो। अब केस नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बिल का इंडोर्समेंट हो गया, तो 3rd नंबर केस में इंडोर्समेंट कर दो। तो क्या होगा, आज मेहताब एंड कंपनी डेबिट हो जाएंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मेहताब एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना देना था इनको, 4520 रुपये, बट इसको बिल कितने का है हमारा 4500 का, दिया कितना, टू BR अकाउंट, कितने का है ये 4500 रुपये का, देना 20 रुपये था, तो 20 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का इंक्रीज करना क्या करते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट, रेवेन्यू जनरेट हो गई हमारी, तो टू, और रेवेन्यू क्या है, डिस्काउंट समझ लो, यहाँ पे डिस्काउंट बोल देंगे रेवेन्यू को, तो डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे, तो टू डिस्काउंट अकाउंट 20 रुपीज़। देखो एंट्री कंप्लीट हो गई, 4520 देना था, 4500 का हमने बिल दे दिया, और फुल सेटलमेंट है तो 20 रुपीज़ का क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, अब देखो केस नंबर 4 स्टडी करेंगे। अच्छा इस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एंट्री क्या करेंगे, सेम एंट्री, इनको तो अपने बिल से मतलब है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये किसको कैश दे रहे हैं, जो इनके पास बिल लेके जाएगा। केस नंबर 3 में मेहताब लेके जाएंगे, तो 4500 रुपये ये मेहताब को दे देंगे। केस नंबर 4 स्टडी करना है अभी, चलो केस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, और केस नंबर 4 में देखो क्या होता है, इफ दे सेंट द सेम टू देयर बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को भेज दिया जाए कलेक्शन के लिए। फिर से हमारे पास से बिल जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, बैंक में, इस बार बैंक में कलेक्शन के लिए जा रहा है, तो डायरेक्ट बैंक नहीं बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले बिल को कम करो हमारे बिजनेस से, तो टू BR अकाउंट, टू BR अकाउंट। क्लियर, अब देखो कहाँ जा रहा है बिल, बैंक के पास में, लेकिन जा क्यों रहा है, कलेक्शन के लिए। इस बार कलेक्ट मैं नहीं करूंगा, बैंक पैसा कलेक्ट करके लाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, कितना 4500 रुपए का बिल। क्लियर है, अब क्या होगा, अब बैंक जाएगी कलेक्ट करने के लिए, सेम एंट्री ये भी करेगा। क्या करेगा, ये अपना बिल पेबल फिर से ले लेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या दे देगा, बैंक को कैश दे देगा, कैश अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे